आपकी पेज लाइक कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखने वाला हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपकी पेज लाइक कॉस्ट कम होती है तो फिर उसका क्या बेनिफिट है, अगर आपकी पेज लाइक कॉस्ट हाई होती है तो फिर आपको क्या बेनिफिट है। तो मैं आपके सामने दो पेज लाइक्स कॉस्ट रखता हूँ। एक है जो 0.86 की है, ठीक है, पर लाइक्स आपको इतना पड़ रहा है, और एक लाइक्स है जो 5.03 या 3.3, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, ये दोनों मेरे क्लाइंट्स के हैं, ठीक है। एक क्लाइंट्स मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे पेज लाइक्स चाहिए, कम से कम चाहिए, तो उसके लिए जो है मैं इस तरह की स्ट्रेटजी लगाता हूँ कि उनके पेज लाइक्स जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। लेकिन एक क्लाइंट्स आता है कि वो कहता है कि मुझे पेज लाइक्स कॉस्ट चाहिए, मीन के पेज लाइक्स चाहिए, ऐसे चाहिए जिससे मुझे लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। उसके लिए जो फिर उसको थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, लेकिन उसकी जो पेज लाइक्स है वो एक एफिशिएंट्स और एक उसकी जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो 0.86 जो होते हैं ना वो यूँ कह कि अगर आप एक ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हैं जिसका जो है आपको लॉन्ग टर्म रन नहीं करना, तो उसके लिए जो है आप इस तरह की कॉस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि मैंने 0.86 लाइक्स लेने हैं, पर कॉस्ट लेनी है। लेकिन अगर आपका मकसद लॉन्ग टर्म है, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं, आप एक ब्रांड बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, आप स्क्रैच से एक बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है पेज लाइक्स जो है वो ओरिजिनल लाइक्स लें, मीन के जो वाकई में आपके बेनिफिट हो, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दें।